हाय दोस्तों, आप कैसे हैं? आज हम एक ग्रामर सीरीज चालू कर रहे हैं। ये ग्रामर सीरीज उन एस्पिरेंट्स के लिए है जिनको ग्रामर बिल्कुल भी समझ में नहीं आती, जिनको बेसिक बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। तो इसमें और ये उनके लिए भी है जिनको थोड़ी बहुत समझ में आती है, क्योंकि इसका जो लेवल रहेगा वो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होगा, फिर इंटरमीडिएट होगा, फिर एडवांस होगा। इस ग्रामर सीरीज को करने के बाद आप ग्रामर के किंग बन जाएंगे। आपको ग्रामर में ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि देखो, आप चाहे कितने ही रूल्स कर लो, कि हाँ कितने ही कुछ रट लो, अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो वो सब आप 4 दिन में भूल जाओगे। ये जो ग्रामर सीरीज होगी, इसके बाद आपको कोई भी रूल्स रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो सब कुछ आपको इतने अच्छे से समझ में आएगा। जैसे देखो, आपको हिंदी में कोई भी रूल्स रटने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको सब कुछ समझ में आता है। वैसे ही आपको इंग्लिश में भी समझ आएगा, क्योंकि वो रूल्स आपको इसलिए रटने पड़ते हैं, कहीं ना कहीं आपका जो बेसिक है वो क्लियर नहीं है। इसमें आपका बेसिक इतने अच्छे से क्लियर होगा, आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आने वाला है। एंड ये जो ग्रामर सीरीज हम करेंगे, ये हम रेन एंड मार्टिन बुक को फॉलो करेंगे। उसके अलावा कुछ चीजें मैं खुद से ऐड करने वाली हूँ, जैसे अच्छे लेवल के सेंटेंस, पैराग्राफ एंड कुछ कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो और दूसरे बुक में जिसमें बहुत अच्छे दिए रहते हैं, जैसे कैम्ब्रिज हो गई, ऑक्सफोर्ड हो गया, उन सब से लिए जाएंगे। तो आपका जो ये स्टार्ट होगा बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट होगा, एंड हर टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से एडवांस में करेंगे, एंड इतने सिंपल वे में करेंगे कि ऑलमोस्ट आपका हर टॉपिक 15 से 20 मिनट में हो जाएगा। एंड इस सीरीज को कंप्लीट करने के बाद ग्रामर का ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा। मेन होता क्या है, देखो, आपको ग्रामर को रटना नहीं है, आपको ग्रामर का प्रैक्टिकल यूज आना चाहिए। प्रैक्टिकल यूज कैसे आना चाहिए? जैसे अगर कोई एरर है तो आपको पढ़ के समझ में आना चाहिए कि इस सेंटेंस में ग्रामेटिकली ये एरर है। अगर आपको कोई एक बड़ा सा पैराग्राफ दे दिया गया है तो आपको ये बताना आना चाहिए कि इस सेंटेंस में नाउन कौन है, उसका जो वर्ब है वो सही लगी है कि नहीं लगी है, एडजेक्टिव सही लगा है कि नहीं लगा है, एडवर्ब सही है कि नहीं। ये ना ही सिर्फ आपको एरर डिटेक्शन में हेल्प करेंगे, जबकि बहुत बार क्या होता है, जब आप एग्जाम देने जाते हो तो आपको वहां पे ऐसा लगता है कि मैंने इंग्लिश बहुत ही अच्छे से बनाई है ना, मैंने 30-35 मार्क्स का बनाया है, जिसमें से आराम से मुझे 30 या 25 या 28 मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन जब रिजल्ट आता है तब क्या होता है, आपके मार्क्स बिल्कुल ही कम हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां पे कई जगह पे ट्रिकी ग्रामर के रूल्स छुपे हुए होते हैं, जिससे 2 से 4 ऑप्शंस ऑटोमेटिकली ओमिट होता है और एक करेक्ट आंसर होता है। लेकिन आपको वहां पे रूल पता ही नहीं होता, तो आप क्या करते हैं, आपको जो पढ़ने में सही लगता है एक बार आप उसको लगा देते हैं, एंड बाद में आपकी एक्यूरेसी खराब हो जाती है और आपका वो आंसर गलत हो जाता है। अगर आपको डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, वर्ब, है ना, सेंटेंस, वर्ब, हर चीज आपको अच्छे से पता रहेगी, तो आप रीडिंग भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ये आपकी ना कि सिर्फ एरर डिटेक्शन ये सब में हेल्प करेगा, जबकि ये आपकी रीडिंग में भी हेल्प करेगा। क्योंकि रीडिंग करते वक्त अगर आपको पता रहेगा सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, तो आप आराम से रीडिंग करते हुए देखते हुए चल सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे ये वर्ब सही लगी है, गलत लगी है, यहाँ पे एडवर्ब कैसे आया, ये वर्ब को कैसे डिफाइन कर रहा है, जो एडजेक्टिव है वो नाउन के बारे में कैसे बता रहा है। ये तो आप सबको पता रहता है कि जो वर्ब रहती है वो क्या काम कर रहे हैं वो बता रही है। लेकिन आपको इसका प्रैक्टिकल यूज आना चाहिए। जैसे कि मान लो एडिटोरियल्स है, एओन के ऐसे हैं, वहां पे कोई बड़ा सा सेंटेंस है, जैसे कि देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए एक सेंटेंस लिया है। अब आपको इस सेंटेंस में देख के पता चलना चाहिए कि आपका सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है ना, ऑब्जेक्ट क्या है। इसमें आपको एक एक वर्ड का पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो शोर है वो क्या है, एडजेक्टिव है, नाउन है, थंब है वो क्या है, गल्फ है वो क्या है, किसके आगे दा लग रहा है, किसके आगे एन लग रहा है, ए लग रहा है। आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए कि अगर एटलांटिक के आगे दा लगा है तो क्यों लगा है, वाटर के आगे दा लगा है तो क्यों लगा है, फिर वार्मर के आगे दा क्यों नहीं लगाया, ईयर के आगे दा क्यों नहीं लगाया। अगर आपको ये सारी चीजें बेसिक से बिल्कुल अच्छे से पता रहेंगी तो आप इंग्लिश की रीडिंग भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। एंड आप रीडिंग करते टाइम चेक भी कर सकते हैं कि अच्छा, यहाँ पे ये लगा है, ठीक है, सही है, यहाँ पे ये नहीं लगा है, क्यों नहीं लगा है। तो आपका ग्रामर ऐसे एकदम क्लियर होना चाहिए। आपको ग्रामर का प्रैक्टिकल यूज आना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं, मैंने
बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जिसमें क्या करते हैं, आपको बता दिया जाता है नाउन क्या होता है, ये होता है, सब्जेक्ट होता है, एडजेक्टिव जो नाउन के बारे में बताए, एडवर्ब क्या होता है जो वर्ब के बारे में बताए। नहीं, ये बिल्कुल ही गलत वे है ग्रामर को पढ़ने का। अगर आप ऐसे ग्रामर पढ़ेंगे तो कभी भी आपका ग्रामर क्लियर नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। आपको ग्रामर का बिल्कुल प्रैक्टिकल यूज आना चाहिए। हम ग्रामर को कैसे करेंगे, पहले हम एक टॉपिक को करेंगे, फिर उसके बाद हम एडिटोरियल का पूरा एक पैराग्राफ या एवन का ऐसे का पूरा एक पैराग्राफ निकालेंगे अच्छे लेवल का। उसमें हम एक एक चीज को आइडेंटिफाई करेंगे। अगर आज हमने 2 से 4 रूल पढ़ा है तो मैं आपको बाकायदा एक पैराग्राफ दिखाऊंगी जिसमें आपको वो सारे रूल्स अप्लाई होते हुए सामने दिखेंगे। इससे जो आपका कॉन्सेप्ट है वो आपके माइंड में इतने अच्छे से सेट हो जाएगा कि आपको दोबारा कभी ग्रामर कहीं से नहीं पढ़ना पड़ेगा। एंड चाहे कितना ही टफ, कितना ही ट्रिकी ग्रामर का यूज किया हो मॉक्स में या फिर आपके रियल लेवल एग्जाम में, आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो देखो, सबसे पहले ग्रामर पढ़ने का सही वे क्या होता है, आपको कोई रूल्स वगैरह नहीं रखने हैं। ये रूल्स वगैरह आपके काम के कब होंगे, जब आपका बेसिक क्लियर है। उसके बाद आप जब रूल्स को देखेंगे तो आपको वो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको वो ऑटोमेटिक सब पता होगा। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सेंटेंस से। सेंटेंस, जब आपको सबसे पहले सेंटेंस समझ में आएगा तो आपको अपने आप ही बाकी सब चीजें भी समझ में आएंगी। तो आज हम सेंटेंस से स्टार्ट करने वाले हैं। सेंटेंस जो होता है ये किससे बनता है, सेंटेंस जो होता है ये आपका वर्ड से बनता है। जब आप एक एक वर्ड को मिलाते हैं, है ना, तो आपका सेंटेंस बनता है। अब सेंटेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सेंटेंस आप कब मानेंगे, जब आपका एक सेंटेंस में सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, एंड आपका एक कंप्लीट उसमें पूरी बात बताई जा रही हो, तो आपका वो सेंटेंस कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर आपको बोल दिया द बॉय, जैसे देखो अगर आपको बोल दिया जाए द बॉय इन द पार्क। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ये आपका सेंटेंस नहीं है। ये आपका सेंटेंस क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्योंकि यहाँ पे आपको बताया ही नहीं। देखो मैं थोड़ा बड़ा लिख देती हूँ, आपको अच्छे से दिखेगा, 1 मिनट रुको। हाँ देखो, क्या था हमारा सेंटेंस, द बॉय इन द पार्क, है ना, ठीक है। अब आप इसको ध्यान से देखो, अब यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सेंटेंस से, क्योंकि सबसे पहले अगर आपको सेंटेंस पता होगा कि सेंटेंस क्या होता है, कैसे बनता है, तभी आपको सारे चाहे टेंस हो गया चाहे नाउन हो गया, क्योंकि हर जगह फिर आपका सेंटेंस ही यूज होगा। तो सबसे पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए सेंटेंस क्या होता है। देखो ध्यान से, द बॉय इन द पार्क, अब ये आपका सेंटेंस नहीं है। ये आपका सेंटेंस क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई वर्ब है ही नहीं। वर्ब देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में बात हो रही है। अब यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, एक बॉय के बारे में, एक लड़के के बारे में। वर्ब क्या होता है कि वो जो बॉय है वो क्या कर रहा है। अब यहाँ पे आपका बताया ही नहीं जा रहा है कि जो बॉय है वो क्या कर रहा है ना। जैसे कि मान लो अगर सेंटेंस ऐसा होता, द बॉय इन द पार्क इज प्लेइंग, तो ये आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया। कैसे, क्योंकि यहाँ पे आपको बता दिया गया कि जो बॉय है वो क्या कर रहा है, प्ले कर रहा है, वो खेल रहा है। तो ये आपका कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा। जैसे कि मान लो एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि मान लो अगर है आपका रनिंग फास्ट। अब यहाँ पे बोल रहा है कि कोई रनिंग फास्ट कर रहा है, लेकिन सब्जेक्ट कहाँ है, आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है नहीं, रनिंग फास्ट कौन कर रहा है, तो ये भी आपका सेंटेंस नहीं होगा। तो आपका सेंटेंस कब होगा, जब आपके में एक सब्जेक्ट होगा और आपके पास वर्ब होगी, तब आप उसको क्या बोल सकते हैं, एक कंप्लीट सेंटेंस बोल सकते हैं। जैसे कि देखो, राम रन्स। अब यहाँ पे आपके पास अब यहाँ पे आपके पास देखो, ये आपका सब्जेक्ट हो गया राम, और रन्स क्या हो गई, आपकी वर्ब हो गई। तो अब आगे हम लोग टेंस करेंगे, उसमें आपको पता चलेगा और अच्छे से डिटेल में कि वर्ब आपकी कैसे यूज होती है। लेकिन अभी के लिए आप ये समझो कि जो राम है वो आपका सब्जेक्ट हो गया, और जो रन्स है वो आपकी क्या हो गई, वर्ब हो गई। राम आपका सिंगुलर है, इसलिए आपकी वर्ब भी क्या लगेगी, सिंगुलर लगेगी। अगर मान लो यहाँ पे होता कुछ और होता, जैसे कि मान लो दे होता, है ना, दे, यहाँ पे मान लो अगर आपका होता दे,
तो यहाँ पे आपका रन हो जाता। क्यों? क्योंकि देखो दे आपका प्लूरल है, तो यहाँ पे आपकी वर्ब भी क्या लगेगी? प्लूरल लगेगी। तो दे के साथ आपका ये रन हो जाएगा, ऐसे होगा, है ना। और देखो अभी हम और एग्जांपल्स लेते हैं। मान लो जैसे कि है आपका बर्ड्स, जैसे कि मान लो यहाँ पे है आपका बर्ड्स फ्लाई, है ना। अब यहाँ पे बर्ड्स है, प्लूरल है, तो आपकी वर्ब भी क्या लगेगी? प्लूरल लगेगी। और मान लो खाली बर्ड होता तो क्या हो जाता? फ्लाइज हो जाता, ऐसे। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आपका सेंटेंस। तो आपको ये समझ में आया कि सेंटेंस के लिए आपको क्या चाहिए? आपको एक सब्जेक्ट चाहिए, साथ में आपको एक वर्ब चाहिए। अब देखो, अब जो सेंटेंस होते हैं ना, ये 4 टाइप्स के होते हैं। सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप सेंटेंस को पढ़ के समझोगे कि आप कौन सा सेंटेंस पढ़ रहे हो। पहला आपका होता है असर्टिव, पहला आपका होता है देखो असर्टिव सेंटेंस, है ना। इसमें क्या होता है, जब कोई बात आपको बताई, जब कोई सिंपल से आपको बात बताई जाती है, किसी का स्टेट बताया जाता है, जैसे कि मान लो आपको बताया गया, जैसे आपको बताया गया शी इज हैप्पी। अब आपको क्या किया जा रहा है? बताया जा रहा है कि वो क्या है? हैप्पी है, वो खुश है। तो ये आपका क्या हो गया? असर्टिव सेंटेंस हो गया, जिसमें आपको सिंपल बातें बताई जाती, जैसे कि मान लो यहाँ पे आपको बताया गया राम प्लेस क्रिकेट। अब यहाँ पे आपको राम के बारे में बताया गया कि राम क्या करता है? क्रिकेट खेलता है। तो जो ऐसे सेंटेंस है ये आपके क्या हो जाएंगे? असर्टिव सेंटेंस हो जाएंगे। सेकंड नंबर पे आपका क्या होता है? सेकंड नंबर पे आपका होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये आपका होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन सा होता है? जिसमें आप क्वेश्चन पूछते हो। जैसे कि मान लो अगर आपने पूछा आर, एक मिनट ना, जैसे कि आपने पूछा यहाँ से, हाँ, जैसे कि ये देखो, आपने पूछा आर, है ना, आपने पूछा आर यू रेडी, ये क्वेश्चन मार्क। अगर क्वेश्चन मार्क आपका लग गया तो आपका वो क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव हो जाएगा। अगर लास्ट में फुल स्टॉप आया तो आपका असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा। और जैसे कि मान लो आपने पूछा वेयर डू यू लीव, ये भी आपका क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव हो जाएगा। व्हाट्स योर नेम, हाउ आर यू, है ना, ये सारे आपके क्या हो जाएंगे? इंट्रोगेटिव हो जाएंगे। हाउ हाउ आर यू, ये भी आपका क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव हो जाएगा। अब आपका अगला जो सेंटेंस होता है, जो काफी सारे लोगों को नहीं पता होता, ये आपका होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। ये आपका क्या होता है? इम्पेरेटिव सेंटेंस। ये आपके ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें आप क्या करते हो? किसी को ऑर्डर देते हो, है ना। इसमें ना जो आपका सब्जेक्ट होता है ना, वो दिखता नहीं है, लेकिन आपका सब्जेक्ट होता है। जैसे कि आपने किसी को बोला सिट डाउन, रुक जाओ ना, थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, आपको अच्छे से दिखेगा। देखो, जैसे कि आपने बोला सिट डाउन। अब आपने मान लो अपने सामने अपनी फ्रेंड को बोला सिट डाउन। अब आपने यहाँ पे क्या नहीं लगाया? यू नहीं लगाया, यू सिट डाउन। तो यहाँ पे ये आपका कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन जो सब्जेक्ट होता है ये उसमें आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि इसमें आप क्या करते हो? कमांड करते हो किसी को। तो ये आपका होगा जैसे सिट डाउन, जैसे आपने किसी को बोला क्लोज द डोर। अब आपने अपने पास किसी को बोला क्लोज द डोर। अब क्लोज क्या है? आपकी वर्ब है। द डोर क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। लेकिन जो सब्जेक्ट है वो इसमें हिडन रहता है सब्जेक्ट लेकिन हिडन है। और जैसे कि मान लो प्लीज, एक मिनट ना, हाँ देखो, आपने किसी को बोला प्लीज हेल्प मी। अब यहाँ पे प्लीज आपकी क्या है? वर्ब है। अब आपने जिस पर्सन को बोला वो आपका सब्जेक्ट है, वो आपका क्या हो जाएगा? हिडन हो जाएगा। तो ये आपका होता है इम्पेरेटिव। इसके बाद सबसे लास्ट अब हम करेंगे एक्सक्लेमेटरी।
अब आपका ये है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये आपके ऐसे सेंटेंस होते हैं जो आपको किसी चीज पे बहुत जोर देते हैं, जैसे कि बहुत अच्छा या बुरा बताते हैं। जैसे कि मान लो आपने किसी को बोला वाओ, है ना, और एक्सक्लेमेटरी का ना ये साइन होता है, देखो ये वाओ, दिस इज अमेजिंग। तो ये आपका क्या हो गया, एक्सक्लेमेटरी हो गया। या ये आपका जो साइन है ना, एक्सक्लेमेटरी साइन होता है, जिसमें आप किसी चीज पे जोर देके किसी चीज का एक्सप्रेशन बताते हो कि वो कैसे हो रहा है। या जैसे कि मान लो आपने बोला हुर्रे, आई वन दी गेम। तो ये भी आपका कौन सा हो गया, ये भी आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। इसके और भी एग्जांपल्स होते हैं, जैसे आपने किसी को बोला व्हाट आ ब्यूटीफुल डे। तो ये भी आपका क्या हो गया, ये भी आपका हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये आपके मेनली चार टाइप के सेंटेंस होते हैं। एंड सेंटेंस में आपको बस यही समझना है कि कंप्लीट सेंटेंस कब होगा, जब आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा। सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में बात हो रही है, और वर्ब क्या होगा, जो आपको बताएगा कि जो आपका सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है। इसमें थोड़ा सा आपका और कॉन्सेप्ट बचा हुआ है जो हम अगले वीडियो में करेंगे। इसके अलावा हम अगले में इसके फ्रेज और क्लॉसेस क्या होते हैं वो करेंगे। पहले तो हम ये करेंगे, फ्रेज एंड क्लॉसेस करेंगे, उसके बाद हम टेंसेस, नाउन, एडजेक्टिव, हर चीज को ऐसे डिटेल में करेंगे कि आपको कहीं से कोई कुछ भी पूछ ले ग्रामर का, आपको सब कुछ बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा।